हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन गनोत्रा और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.6 का सॉल्यूशन। तो हम बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज द क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन सेज अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आपको दे दी गई। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि प्लेयर ऊपर वाली डायरेक्शन में बॉल थ्रो कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 29.4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मेक सेंस, राइट। अब हमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, भले ही बॉल ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी, ये आपको क्लियर पता है। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, यहां तक अगर ये रीच करती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है। आप सबको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज नथिंग बट जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगा। बताओ सही है कि नहीं। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन वुड बी 9.8 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड वेलोसिटी विल अल्टीमेटली बिकम जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगला क्या बोल रहा है, चूज द x इक्वल्स टू जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो एज टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान दीजिए, अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट पर इसने बोल दिया 0,0 एज्यूम करो। जनरली हम 0,0 कहां एज्यूम करते हैं, जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया, राइट। मतलब हम ग्राउंड को करते हैं इस सिचुएशन में, बट इसने बोल दिया नहीं, अब ग्राउंड को मत करो, इसको चूज करो, राइट, जहां से जब वो हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। और पूछ दिया गया, राइट, एंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, right, this direction it is asking to take positive, right, downward direction to be positive, right, and to the positive x-axis give the sign of position, velocity and acceleration during upward and downward motion, right। तो मुझसे position, velocity और acceleration, position, velocity और acceleration के डायरेक्शन वो पूछा है, साइंस पूछा है इन अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी, राइट। डाउनवर्ड और अपवर्ड जर्नी में मुझसे डायरेक्शंस पूछे हैं, राइट, साइंस पूछे। अब बताओ इसको कैसे करोगे, हाउ वुड यू डू इट। देखो, अब इसके अंदर आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये डाउनवर्ड्स है तो मतलब ये पॉजिटिव होगी, यहां पर भी पॉजिटिव होगी, राइट। इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी की अगर बात करें, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है। आ रही है बात समझ। जहां तक की पोजीशन की बात है, राइट, जो ये डिस्टेंस है, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस नीचे, वो नीचे एक्स एक्सिस में ही हो रहा है, राइट, प्लस एक्स एक्सिस में ही हो रहे हैं, राइट। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ आ गया। द आंसर टू सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी, जो आपका सी पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर सी पार्ट में ये हो जाएगा कि अपवर्ड जर्नी में पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड जर्नी में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। क्लियर हो गया। लास्ट, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। पहली बात, कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी, राइट। तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। टू व्हाट हाइट इट विल राइज, कितनी हाइट तक राइज करेगी। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ऊपर से, ठीक है, या तो ऊपर से नीचे वाला यूज कर लो या नीचे से ऊपर वाला यूज कर लो। बताओ तो इसमें आप कौन सा यूज कर लोगे। तो मैं अपवर्ड मोशन की अगर बात करूं तो u कितना हो जाएगा मेरे पास, u यहां पर दे रखे हैं मुझे -29.4, राइट, -29.4, राइट। और a मुझे पता है कितना है, a यहां पर दे दिया गया -9.8, राइट, a हो गया 9.8, राइट। बट यहां पर पॉजिटिव होगा अगर मैं इसके साइन की बात करूं, राइट। इफ आई टेक द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस तो इट वुड बी प्लस में 9.8, राइट। ये प्लस में 9.8 हो जाएगा, राइट। अब मुझे u पता है, मुझे a पता है, टाइम तो मुझे निकालना है, राइट, मुझे टाइम निकालना है, और मुझे s यहां पर पूछा गया है, राइट। मुझे v भी पता है, v इज इक्वल टू जीरो, एट द हाईएस्ट पॉइंट v जीरो हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब -29.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
इंटू ए इज 9.8 इंटू एस तो मुझे निकालना ही है, करेक्ट है। तो इससे अगर आप s निकालोगे तो s कितना आ जाएगा 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 44.1 मीटर्स, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई कि 44.1 मीटर्स इज द हाइट। इतना सबको क्लियर हो गया, राइट। 44.1 मीटर्स इज द हाइट, राइट। यहां पर माइनस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है यहां पर, ठीक है। 44.1 मीटर्स वुड बी द हाइट, ठीक है। इज दैट क्लियर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने टाइम पर प्लेयर्स हैंड में वो वापस आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या लगा देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देता हूं, राइट। अब v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है। अब आप इसके लिए ना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर सकते हो, अपना जैसे जो आप मानते हो, राइट। वो तो सेकंड सिचुएशन में वो था, अपने में आप क्या मानते हो कि अगर ऊपर कोई चीज जाए तो पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 29.4 माइनस एक्सेलरेशन कितना आपका हमेशा नेगेटिव में मानते हो तो 9.8 इंटू टी। आ रही है बात समझ, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहां से दोस्त ये आ जाएगा आपका 29.4, ठीक है, 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8, राइट। तो कि यहां से आ जाएगा आपका 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो टी आ गया दोस्त आपका 3 सेकेंड्स, ठीक है। टी 3 सेकेंड्स आते ही आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिक होता है, तो टोटल टी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टी मतलब 6 सेकेंड। सो 6 सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ टोटल फ्लाइट, ठीक है। पूरा टोटल फ्लाइट आपका ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, अगर आपको साइन में दिक्कत हो रही है, सी सेकंड वाले में तो इसने ऑलरेडी एक साइन एज्यूम करने को बोल दिया गया है। थर्ड वाले में यू कैन स्टिक टू दैट एज वेल, यू कैन स्टिक टू योर ओन एज वेल। तो अगर आप अपने ओन पे करोगे तो आपके लिए g हो जाएगा -9.8 और आपके पास u हो जाएगा +29.4, राइट। और अगर आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपका वो पॉजिटिव आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर कर रहे हैं। मैं फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2.6। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन।